बड़े भाग्यों और पुण्य संस्कारों से जीव को दुर्लभ, अनमोल और कीमती मानुष तन की प्राप्ति हुई है। इसकी कीमत की बराबरी किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। इस मानुष तन की कदर व कीमत केवल बिरले बिरले ही संस्कारी जीव जानते हैं। आम संसारी इसकी कीमत को नहीं पहचान सकते। ये हीरे रत्नों के तुल्य है और इसे कौड़ियों के भाव गंवा रहे हैं। ऐसे नुकसान को देखकर महापुरुषों को अत्यंत खेद होता है कि संस्कारी लोग ऐसी बहुमूल्य वस्तु को व्यर्थ लुटा रहे हैं और बदले में नुकसान प्राप्त कर रहे हैं। जिस मानुष तन के बदले इंसान सच्ची खुशी, शाश्वत आनंद और परम सुख को पाकर मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकता था, उसी के बदले महादुख, कष्ट, क्लेश और 84 लाख योनियों का सामान संचित कर रहा है। उसे इसकी कदर व कीमत का पता ही नहीं है। उसे इसकी कदर व कीमत बतलाने के लिए और लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए संसार में महापुरुषों का अवतरण होता है। इस विशेष लक्ष्य को लेकर ही वे संसार में आते हैं। भाग्यशाली जीव जिनके पूर्व पुण्य संस्कार होते हैं, उन्हें महापुरुषों की संगत का सुअवसर प्राप्त होता है। उन्हें उनकी संगत व समीपता में मानव जन्म की लघुता का रहस्य ज्ञात होता है। उन्हें ये फार्मूला और नुस्खा मिल जाता है जिसके द्वारा प्रेमी, गुरुमुख, सत्संगी और जिज्ञासु जन अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। जीवन में सच्चा लाभ उठाकर मोक्ष पद की प्राप्ति कर लेते हैं। आम जीवों की हालत को देखकर महापुरुषों ने इस प्रकार से वचन फरमाए हैं। बड़े भाग्य से मिला तुझे ये जन्म इंसानी, अफसोस है शतबार तूने इसकी कदर न जानी। बेशकीमती मिला था ये जामा मालिक की बंदगी के लिए, बंधनों से छुटकारा पाने और रूह की फरबंदगी के लिए। क्या काम तूने इस तन इंसानी से लिया, विषयों में फंसकर जन्म यूं ही बर्बाद किया। महापुरुष इस दुर्लभ अवसर की याद दिलाते हैं कि ऐसे अवसर फिर न बारंबार आते हैं। मानकर संतों के वचन जो अपना काम कर जाते हैं, नाम भक्ति की सच्ची कमाई करके भव से पार हो जाते हैं। ऐसे महान, कीमती, दुर्लभ और विशेष कार्य के लिए मिले हुए इस मानुष जन्म को पाकर यदि वो काम नहीं किया तो फिर किया ही क्या। मनुष्य शरीर धारण कर विशेष विकारों में समय खर्च किया तो इस अनमोल जीवन को फिर खराब कर लिया और नुकसान में चला गया। इससे तो पशु अच्छे हैं, वे अपनी एक योनि भुगत कर दूसरी योनि में चले जाते हैं और उनका 84 कट जाता है। इस प्रकार वे अपनी अगली योनि भुगत कर मानुष तन को प्राप्त कर लेते हैं। मानुष तन को विषय विकारों में फंसाकर मनुष्य पशु योनियों की ओर जा रहा है। फिर से वही 84 लाख योनियों की खरीद कर रहा है। नाम के बिना मनुष्य की कोई कीमत नहीं। महापुरुष उस कीमती और दुर्लभ अवसर की याद दिलाते हैं। वे सत्संग आश्रमों की रचना भी इसीलिए करते हैं कि मनुष्य कीमती हीरे और रतन की पहचान करें। उसकी सुसंगत में इसे इस जन्म की कदर व कीमत की लखता होती है। जो जीव ये समझ जाता है कि दुनिया के धंधे झूठे हैं, इंद्रियों के रसभोग, विषय विकार सब धोखा और फरेब हैं, इंसान के लिए ये घाटा ही घाटा है, नुकसान ही नुकसान है, दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। महापुरुषों की संगत से ही
निरख परख की आँख मिलती है। भले बुरे में अंतर ज्ञात होता है। आम इंसान की क्या हालत है, वो विषय विकारों में रत रहकर रत्नों के बदले कौड़ियाँ खरीद कर रहा है। कौड़ियों की भी कुछ कीमत होती है, परंतु ये तो कौड़ियों से भी तुच्छ है, क्योंकि इंसान विषय विकारों में पड़ कर के फिर 84 में चला जाता है। क्या कीमत हुई इसकी। महापुरुष समझाते हैं कि ये जीव रतन रूपी कीमती वस्तु भक्ति और नाम को छोड़कर तो तुच्छ चीज़ों में, दुनिया के धंधों में, मान मर्तबा में, मोह में फंसकर कौड़ियों का व्यापार कर रहा है। जो चीज़ छोड़ देने वाली थी उसमें अपना दिल लगा रहा है। मालिक की भक्ति व नाम जो जीव के साथ जाने वाली है उसका त्याग कर रहा है। इसीलिए महापुरुष प्रेमियों को चेतावनी देते हैं कि आम दुनिया को तो इस बात की समझ नहीं, आप तो धोखे से बच जाओ, होशियार और खबरदार हो जाओ। ये माया का धोखा है और सरासर धोखा। रत्न के बदले कौड़ियाँ खरीदना, करोड़ों का हीरा 2-4 पैसों में बेच देना, ये कितना भारी नुकसान है। यदि इंसान जौहरी की संगत करता है तो उसे परख हो जाती है और फिर वो करोड़ों का हीरा कौड़ियों के बदले में नहीं बेचता। इसीलिए गुरुमुख जन जब महापुरुषों के सत्संग में आते हैं, उनकी संगत में आते हैं, तब उनको इस बात का विचार आता है, इस मानुष तन के बदले लाल रूपी भक्ति प्राप्त करते हैं और विषय विकारों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करते। ये समझ, ये विचार, ये निरख परख केवल महापुरुषों के दरबार में ही मिलती है, उनके सत्संग में मिलती है। अब आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने भाग्यशाली और संस्कारी जीव हैं। आपको महापुरुषों का सत्संग मिला है, निरख परख की आँख मिल गई है। जहाँ आम दुनिया इस शरीर के बदले कौड़ियों का व्यापार कर रही है, वहाँ आप भक्ति रूपी लाल खरीद रहे हैं। ये सुनहरी अवसर है। महापुरुषों ने लाल रतन रूपी भक्ति कमाने वाले साधन जुटा दिए। इनको अपनाकर गुरुमुख जन नाम और भक्ति की सच्ची कमाई करते हैं और जीवन को महासुखी, खुशहाल और आनंद स्वरूप बिताते हैं। दुनिया में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने ही झकोले आए, लेकिन गुरुमुख जन नाम और भक्ति में सदा स्थिर रहते हैं, कभी भी डोलने नहीं पाते, हमेशा सुखी रहते हैं। इस प्रकार गुरुमुख जन महापुरुषों के आदेश के अनुसार सारी कार्रवाई करते हैं। महापुरुषों ने जो नियम निर्धारित कर दिए हैं वे केवल गुरुमुखों के कल्याण और उनके सुख के लिए हैं। श्री आरती पूजा, भजन अभ्यास, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान, इसी में अपनी सूरत को लगाकर, मन को लगाकर समय को सदुपयोग करते हैं, जीवन का पूरा पूरा लाभ उठा लेते हैं। इस लोक में भी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और अपने परलोक को भी संभाल लेते हैं। जीवन का लक्ष्य जो है उसकी भी पूर्ति कर लेते हैं और कुल मालिक के दरबार में इज्जत पाते हैं।